हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू में अपने फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था विद्युत फ्लक्स, जिसको अपने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है, आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आवेश, सतत आवेश वितरण। नया जो टॉपिक है वो अपना है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी प्रभाग में आवेश एक समान रूप से वितरित हो। ठीक है, जब किसी प्रभाग में आवेश समान रूप से वितरित हो, जब किसी प्रभाग में आवेश समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। समान रूप से वितरण का मतलब क्या हुआ? अगर किसी इकाई लंबाई पर आवेश मतलब मान लो 0.2 माइक्रोकूलम है, तो आप किसी भी इकाई लंबाई पर देखोगे तो 0.2 माइक्रोकूलम ही रहेगा, तो उसको अपने सतत आवेश वितरण बोलेंगे। ठीक है ना, बात समझाइए आपको। मान लो यहाँ पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है, तो आप अब कहीं भी यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया पर जाओगे तो उस पर भी कितना होगा? 0.2 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी प्रभाग में आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपने सतत आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक जो अपने चार्ज पढ़ा था वो था एक पॉइंट चार्ज। अब तक अपने जो आवेश में पढ़ा था वो एक बिंदुवत आवेश पढ़ रहे थे। अपने बिंदुवत आवेश पढ़ रहे थे। इस बिंदुवत आवेश के लिए आपने विद्युत बल भी निकाला, जो कितना था? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज के लिए आपने विद्युत क्षेत्र भी निकाला, जो कितना था? E इज इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर। ये सारी चीजें पॉइंट चार्ज के लिए निकाली अपने। अब इनको अपने निकालेंगे सतत आवेश वितरण के लिए। अब तक तो अपने पास जो चार्ज था एक पॉइंट चार्ज था, एक बिंदुवत आवेश था। अब जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित होगा। ठीक है, तो आवेश को अपने कितने प्रकार से वितरित कर सकते हैं उसके टाइप पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो आवेश वितरण के प्रकार, आवेश वितरण के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला जो आवेश वितरण का प्रकार है वो रैखिक आवेश वितरण है। रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रैखिक आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश किसी रेखा या जिसमें आप लेते हो किसी वायर या तार पर या किसी बेलन पर या बेलनाकार छड़ पर, जब आवेश किसी रेखा यानी कि तार या बेलनाकार छड़ पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, कि जब भी कोई आवेश किसी रेखा पर समान रूप से वितरित है, ठीक है, तो उसको रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लो ये लाइन है, इस पर समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये समान रूप से वितरित है, तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रैखिक आवेश वितरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है रैखिक आवेश वितरण। अब जब भी आवेश वितरित होता है किसी भी प्रभाग में या किसी भी रेखा पर, किसी भी पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है, तो अपने उसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डीक्यू में। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज मान लो Q डिस्ट्रीब्यूट है, इस पर टोटल चार्ज कितना दिया गया है? Q चार्ज दिया गया। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है? L। ठीक है, तो आप अपने क्या करेंगे? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अपने इसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लेंगे, और वो छोटा सा अल्पांश है वो किसकी तरह बिहेव करेगा?
पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बात समझ आ रही है आप? अब तक अपने विद्युत क्षेत्र विद्युत बल किसके लिए निकाले थे? एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे। अब यदि आवेश समान रूप से वितरित हो तब आप विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, उसके लिए अपने नया मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि जब भी आपके पास चार्ज समान रूप से वितरित हो उसको dq चार्ज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने मान लेंगे यहां पर एक चार्ज अल्पांश है dq, यहां पर एक अल्पांश लिया dl लेंथ का, अपनी इसकी लेंथ कितनी है? dl है, और इस प्रभाग में आवेश कितना है? dq है। अब इसको dq पार्ट में, अनेक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो? अनेक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक होता है रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़ोगे आप, रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़ो। अब ये रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? इसको लैम्डा से लिखते हैं। देखो, किसी भी अल्पांश पर जितना चार्ज है, चार्ज कितना है? dq है, उसकी वैल्यू, और इस अल्पांश की लंबाई है वो dl। तो ये होता है रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसको किससे लिखते हैं अपने? लैम्डा से लिखते हैं, dq में dl। ठीक है, यानी कि यदि dl बराबर क्या हो? 1 हो जाए, 1 मीटर मान लो आप, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? dq हो जाएगा। यानी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब ये लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व है, इसकी यूनिट लिख सकते हो आप। ठीक है, या एक फॉर्मूला और देखो आप, अगर पूरे लाइन के लिए चार्ज डेंसिटी चाहिए, आपको आवेश घनत्व चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? पूरी वायर पे कितना चार्ज है? टोटल चार्ज इसको क्यू दे रखा है, और इसकी लेंथ एल है। तो यहाँ से भी आप लैम्डा लिख सकते हो, टोटल चार्ज क्यू है और लेंथ कितनी है? एल है। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल होगा। अगर अल्पांश के लिए निकालोगे तो वो dq अपॉन में dl। अगर पूरी वायर के लिए निकालना है आवेश घनत्व तो वो क्या होगा? q अपॉन में l। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश कितनी डेंसिटी है, एकांक लंबाई पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो उसका क्या होता है? रैखिक आवेश घनत्व होता है, जिसको आपका फॉर्मूला क्या होता है? dq अपॉन में dl। अगर आपके पास अल्पांश प्रेजेंट है, dq चार्ज जिस पर है, और dl इसकी लेंथ है, तो इसका आवेश घनत्व कितना होगा? dq अपॉन में dl। ठीक है, यदि dl 1 हो तो dq किसके? लैम्डा के इक्वल हो। ठीक है, अगर आपके पास पूरी वायर पर आपको पता है चार्ज कितना और इसकी लेंथ कितनी है, तब आप इसका लैम्डा कैसे निकालोगे? q अपॉन में l। ठीक है, यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, क्या होती है यूनिट? q की यूनिट क्या होती है अभी? कूलम, और लेंथ की मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर होगा। तो इस प्रकार से अपने पास होता है रैखिक आवेश वितरण। यदि कोई आवेश किसी रेखा पर समान रूप से वितरित है तो उसको अपने क्या कहते हैं? रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जैसे वायर पर है, बेलनाकार रोड है, उस पर जैसे मार्क है, इस पर कोई चार्ज दे रहे हैं अपने, तो क्या होगा? रैखिक आवेश वितरण होगा। ठीक है, इसके बाद रैखिक आवेश घनत्व होता है, वो क्या होता है? मान लो आपके पास एक अल्पांश डेल्टा एल लिया आपने, डेल्टा एल या डी एल लिया, और यहाँ पर चार्ज कितना है? dq, छोटा सा अल्प सा चार्ज है, तो लैम्डा क्या होगा? dq अपॉन में dl होगा। ठीक है, यानी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? आवेश घनत्व कहलाता है। अगर पूरी वायर पर चार्ज है तो वो क्या होगा? q है चार्ज और लेंथ l है, तो लैम्डा q अपॉन में l होगा, जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर होते हैं। अब देखो, अब तक अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो अपने एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, एक बिंदुवत आवेश के लिए अपने विद्युत क्षेत्र निकाला था KQ/R²। अब अपने ये कह रहे हैं कि आवेश यदि डिस्ट्रीब्यूट हो, बहुत सारा आवेश आपके पास वितरित हो, ठीक है, जैसे ये रोड है, इस पर समान रूप से आवेश वितरित है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे आप? ठीक है, इस आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे? तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे। रैखिक आवेश वितरण में विद्युत क्षेत्र, रैखिक आवेश वितरण में विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत क्षेत्र की गणना। तो देखो इसमें क्या होगा, मान लो आपके पास ये एक वायर है जहां पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए
यहां पर एक अपने अल्पांश मान लेंगे, ये अल्पांश है डेल्टा एल, जिस पर चार्ज कितना है डी क्यू है। देखो अपने पास एक रेखिक आवेश वितरण है, एक वायर है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित, तो इसको डी क्यू आवेशों में डिवाइड कर लेते हो आप, जिसमें से एक डी क्यू चार्ज आपने ये ले लिया, डी क्यू चार्ज में समान रूप से वितरित कर लो, छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो एक डी क्यू आवेश आपने ये ले लिया जिसकी लेंथ कितनी, वायर की कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये डेल्टा एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये जो अल्पांश होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देखो मैंने आपको बताया था जो ये फॉर्मूले आए थे अपने पास, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड थे। किसके लिए वैलिड थे, बिंदुवत आवेश के लिए वैलिड थे, यानी कि समान रूप से वितरित आवेश के लिए ये फॉर्मूले नहीं निकाले हमने, वैलिड नहीं है, ठीक है। अब समान रूप से वितरित जब आवेश होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है उसका मेथड बता रहे हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, बहुत सारा आवेश पड़ा हो, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालो उसके लिए बताया जा रहा है। तो वहां आप क्या करते हो, इस जहां भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट उसको डी क्यू आवेशों में डिवाइड कर लोगे, जिसमें से एक डी क्यू चार्ज ले लिया जिसकी लेंथ डेल्टा एल है, ठीक है। अब इस डेल्टा एल लेंथ पर जो चार्ज डी क्यू पड़ा है इसके कारण अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस टोटल वायर के कारण इस पॉइंट पी पर आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए अपने क्या किया, इसको डी क्यू चार्ज में डिवाइड कर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ इस डेल्टा एल से कितनी है आपके पास, स्मॉल आर, कितने है, स्मॉल आर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इस पॉइंट पी पर कैसे निकालोगे, जैसे आपने ये फॉर्मूला निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो अल्पांश है, अल्पांश डेल्टा एल है, तो डेल्टा क्यू चार्ज है, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस डी क्यू चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु पी पे निकाल रहे हो, ठीक है। छोटा सा अल्पांश है, तो अल्पांश के फॉर्म में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने इसके कारण डी क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या, डी लेट कर लिया आपने, जो क्या होगा के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया आपने, क्योंकि डी क्यू किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह, छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड किया तो उसको आप पॉइंट मान सकते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सिर्फ अल्पांश के लिए है, आपको पूरी वायर के कारण ज्ञात करना बिंदु पी पर। तो उसके लिए आप क्या करो, देखो इसको वेक्टर फॉर्म में डी इंटू आर कैप भी लिख सकते हो, ठीक है, या डी 1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू आप रखोगे यहां से, रैखिक आवेश घनत्व से डी क्यू की वैल्यू रखोगे आप। लैम्डा बराबर अपने जानते हैं क्या है, डी क्यू अपॉन में डी एल, या डी क्यू की वैल्यू यहां से निकालोगे तो डी एल अपॉन इंटू लैम्डा, याद है। डी क्यू की वैल्यू यहां रखोगे, डी ई बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एल लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, ये आ गया। अब पूरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, पूरी तार के कारण ज्ञात करने के लिए इसका क्या कर दें, अपने समाकलन कर दें। देखो जब आपको छोटे से एरिया का पता हो या छोटी सी लंबाई का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, पूरे का ज्ञात करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अपने आप इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर तो d बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी एल लैम्डा आर स्क्वायर आर कैप। अब यहां से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो टोटल वायर के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, डी ई का तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट है बाहर आ गया। इसके अलावा लैम्डा को भी आप बाहर निकाल सकते हो और बाकी अंदर पड़ा रहेगा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बात समझाई, जब भी आवेश आपके पास समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर लोगे इस वायर, जिसमें से एक अल्पांश आपको डीएल ये दिया हो,
ठीक है। dl ये जिस पर चार्ज dq है, इस dq के कारण पॉइंट p पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये dq चार्ज वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज का अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये होता है। तो वो फॉर्मूला अपने लगाएंगे तो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा पॉइंट पी पे, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर का। अब आपको टोटल वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप डी क्यू की वैल्यू रखोगे यहाँ से लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू डी एल लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू रख दोगे, टोटल वायर के लिए चाहिए तो उसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी आवेश एक रेखा पर समान रूप से वितरित हो उसके लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप था इसका, रैखिक आवेश वितरण। तो आवेश वितरण या सतत आवेश वितरण, तीन टाइप हैं इसके जो अपने स्टडी करेंगे। एक कर लिया, फर्स्ट है रैखिक आवेश वितरण, जो अभी पढ़ा आपने, जब किसी रेखा पर समान रूप से आवेश वितरित होता है तो रैखिक आवेश वितरण होता है। दूसरा टाइप जो अभी पढ़ेंगे अपने वो है पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। थर्ड टाइप पढ़ेंगे अपने आयतन आवेश वितरण। तीन प्रकार के अपने को आवेश वितरण पढ़ना है। ये तीन टाइप होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। जब आवेश किसी रेखा पर समान रूप से वितरित होता है उसको रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। और नेक्स्ट आता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपने, पृष्ठ आवेश वितरण। नाम से स्पष्ट है कि जब किसी सरफेस या पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसको क्या कहते हैं अपने, पृष्ठ आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसको क्या कहते हैं अपने, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। मान लो कोई भी सरफेस है ये, इस पर समान रूप से आवेश वितरित किया गया, एक समान रूप से आवेशित किया गया, इसको प्लस 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 ये दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को अपने क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, पृष्ठ आवेश वितरण होता है। अब इसके बाद मान लो यहां पर एक अल्पांश लिया आपने छोटा सा, ठीक है, जिसका एरिया है डी ए, एरिया कितना है डी ए, और यहां पर चार्ज पड़ा हुआ डी क्यू। चार्ज कितना पड़ा हुआ डी क्यू। मैंने आपको बताया था जब भी आवेश समान रूप से वितरित हो आप उसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर सकते हो। देख लो डी क्यू डी क्यू डी क्यू आवेश में डिवाइड कर लिया आप, जिसमें से एक अपने ले लिया यहाँ पर जिसका चार्ज कितना है डी क्यू है और एरिया कितना है डी ए। ठीक है, अब अपने पास आएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। जैसे रैखिक आवेश घनत्व किया आपने, नेक्स्ट अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व। जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो तो वहां पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। ये क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व में देखो आप कैसे इसको लिखते हैं, सिग्मा से। ये क्या होता है, एक अल्पांश लिया, यहाँ चार्ज डी क्यू है और एरिया कितना है डी ए। तो ये होता है फॉर्मूला अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा से लिखते हैं इसको। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या होता है, आवेश घनत्व। यानी कि जब डी ए आपके पास 1 हो जाएगा तो सिग्मा कितना हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, अगर ये यूनिट है तो यहाँ पर डी क्यू आवेश होगा तो वही अपना क्या होगा, सिग्मा होगा। अब मान लो इस टोटल सरफेस को अपने चार्ज किया क्यू आवेश, टोटल सरफेस को किससे चार्ज किया, क्यू आवेश से, और इस पूरे का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, ए है। पूरे का सरफेस एरिया कितना है, ए है। तब आपको यदि सिग्मा फाइंड करना है तो वो क्या होगा, पूरे के लिए, ये तो अल्पांश के लिए निकाला, ये किसके लिए, अल्पांश के लिए था, अब पूरे एरिया के लिए निकाल रहे हो तो उसके लिए क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो।
ठीक है, यहीं से आप कैपिटल क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, क्यू बराबर सिग्मा ए, और यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, डी ए इधर जाएगा, सिग्मा डी ए, जिसको आप यूज करते हो। बात समझाई? तो ये होता है पृष्ठ आवेश वितरण, कि जब किसी सरफेस पे आवेश समान रूप से वितरित कर दिया जाता है तो उसको अपने बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, जैसे ये सरफेस लिया आपने कोई, जिस पर आवेश समान रूप से वितरित कर दिया, ठीक है, इस पर एक अल्पांश लिया आपने, छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करें, क्योंकि छोटा सा अल्पांश एक पॉइंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड किया, तो एक डी क्यू आवेश ले लिया आपने, ठीक है, जिस पर डी ए क्षेत्रफल पर डी क्यू आवेश लिया। ठीक है, तो आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन में डी ए, यानी कि एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या होगा, आवेश घनत्व होगा। तो सिग्मा बराबर, यदि डी ए बराबर 1 है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अगर पूरे सरफेस की आप बात करते हो तो सिग्मा क्यू अपॉन में होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें अपने, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट यहीं से आएगी, क्यू की क्या होती है, कूलम होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसके लिए, किसी पॉइंट पी पर, इस टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अपने क्या करेंगे, मान लो यहाँ आपको कोई पॉइंट पी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप, तो इस छोटे से अल्पांश की कल्पना करेंगे अपने डी ए की, जहाँ पर डी क्यू चार्ज है, इसकी पी से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर है। तो इस अल्पांश के कारण अपने पहले निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर पूरे सरफेस पर निकालने के लिए उसका क्या कर देंगे अपने, इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे सरफेस के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसको। तो देखो आप, तो इस माना डी ए क्षेत्रफल अल्पांश पर स्थित डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, देखो आवेश यदि छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा ही होगा। ठीक है, तो उसको भी अपने क्या करेंगे, डी ई लेट कर लेंगे, तो ये क्या होगा, के डी क्यू अपॉन में आर। ठीक है, के डी क्यू, यही वाला फॉर्मूला लगाया अपने, जैसे आपको बताया था पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के का के, डी क्यू और आर डिस्टेंस पर है, और साथ में आर कैप लगा सकते। डी क्यू की आप वैल्यू रख सकते हो यहाँ से, डी क्यू कितना आएगा, डी क्यू आएगा सिग्मा डी, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के को आप 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखोगे, ये सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर, तो उसके लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे इसका, डी बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर आर क्या। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको बाहर ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, डी ई का, तो ई आ जाएगा आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आएगा, सिग्मा भी आप बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन में आपके पास डी ए और आर स्क्वायर आर कैप ये पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से अपने निकालते हैं जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। देखो आगे ये चीज़ें यूज होने वाली हैं, आपके गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें यूज होगी कि आवेश या तो किसी रेखा पर समान रूप से वितरित होगा, या किसी वॉल्यूम में होगा, या किसी सरफेस में होगा। तो वहाँ आपको इसी मेथड से निकालना है कि छोटे छोटे पहले अल्पांशों में डिवाइड करोगे, अल्पांश में डिवाइड करोगे तो किसी एक अल्पांश को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, तो टोटल सरफेस के लिए निकालोगे तो उसके लिए क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो ये था अपना पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है अपने पास आयतन आवेश वितरण। ठीक है, क्या आता है, आयतन आवेश वितरण। इसके बाद देखो आप आयतन आवेश वितरण थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
आयतन आवेश वितरण क्या होगा, सेम डेफिनेशन, नाम से स्पष्ट है, किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो वो क्या होता है, आयतन आवेश वितरण होगा। ठीक है, जैसे आयतन में मान लो गोला आपके पास, गोले के अंदर चार्ज भरा हुआ एक समान रूप से वितरित है, तो वहां कौन सा आयतन आवेश वितरण होगा। कोई सिलेंडर है, बेलन है, बेलन के अंदर आवेश समान रूप से वितरित है, तो वहां कौन सा होगा, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो आयतन आवेश वितरण में जैसे मान लो आपके पास कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है, कुछ भी मान लो आप, गोला मान लो, कुछ ही मान लो आप, ठीक है, यहां पर आवेश समान रूप से वितरित है आपके पास, ये आवेश समान रूप से वितरित आयतन बी में। ठीक है, और टोटल जो आपको चार्ज जो दिया गया वो कितना है, क्यू। किसी आयतन में आवेश समान रूप से जो वितरित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण बोलते हैं। अब अपने क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे डीवी आयतन में क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे, एक क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ वॉल्यूम इसका डीवी है और चार्ज इसको कितना दिया गया, डीक्यू। ठीक है, चार्ज कितना दिया गया, डीक्यू चार्ज दिया गया। तो इसमें आपके पास जो आता है वो है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश वितरण में क्या पढ़ते हैं हमने, आयतन आवेश घनत्व पढ़ेंगे, जिसको आप लिखते हो रो से। ये क्या होता है, dq अपॉन में dv। ठीक है, यानी कि एकांक आयतन में एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। यानी कि dv बराबर जब यूनिट हो तो रो बराबर क्या होगा, dq हो जाएगा। तो ये होता है एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है, या आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसको रो से लिखते हैं हम। अब टोटल चार्ज q दिया है, वॉल्यूम इसका v है, तो रो को आप टोटल वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हो, q अपॉन में v। ठीक है, q अपॉन में v। यहाँ से आप dq की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ये होगी रो dv। और यहाँ से आप q की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, ये होगी रो v। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास dq और q की वैल्यू आ सकती है। और इसके बाद यदि आप इसकी यूनिट देखोगे तो यूनिट क्या होगी, फॉर्मूले से यूनिट आती है। यूनिट क्या होगी इसकी, q अपॉन में v है, q की वैल्यू का जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रो बराबर q अपॉन में v। q की क्या होती है, कूलम होती है, v की क्या होती है, मीटर की क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर की क्यूब। बात समझाई आपको। तो ये होता है आयतन आवेश वितरण, कि जब किसी भी वॉल्यूम के अंदर चार्ज समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व। रो बराबर dq अपॉन में dv हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा अल्पांश लिया, dv आपने आयतन अल्पांश लिया, जिस पर dq चार्ज पड़ा हो। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि पूरे सरफेस की बात करें, q चार्ज और v वॉल्यूम है, तो वहाँ रो क्या होगा, q अपॉन में v। ठीक है, अब यहाँ यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे। ठीक है, आयतन आवेश वितरण में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे। मान लो यहाँ कोई पॉइंट P है जो इस अल्पांश से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी। बिंदु P पर अपने इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कितना हो। ठीक है, फिर पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना हो तो क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो माना dv आयतन में, आयतन अल्पांश में dq आवेश के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। देखो ये छोटा सा अल्पांश है, आयतन अल्पांश, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है कि ये होता है, तो इसके लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र DE मान लेंगे अपने। तो ये क्या होता है? K DQ अपॉन में R स्क्वायर R क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। DQ की वैल्यू रखोगे आप, क्या होता है? रो DV, ये निकाल रखिए DQ। तो DE बराबर क्या हो जाएगा? K को 1/4πε0, ये रो DV हो जाएगा, R की क्यूब R क्या, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट चार्ज के कारण आया है, पूरे वॉल्यूम के कारण नहीं आया। अब पूरे वॉल्यूम के कारण निकालना है तो क्या करेंगे? अपने समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण आयतन के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे आप, D 1/4ε0 रो DV अपॉन में R की क्यूब R क्या। तो DE तो क्या हो जाएगा? E आ जाएगा। पूरे वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है वो बाहर आएंगे, 1/4πε0 रो बाहर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ बचेगा DV अपॉन में R की क्यूब R क्या। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से जब आयतन आवेश वितरण होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से निकालें। तीनों में समान रूप ही है। जब भी रैखिक आवेश वितरण हो तो उसमें अपने पास यहाँ क्या आता है? DL आ जाता है, बाकी फॉर्मूला से, और रो की जगह आपके पास लैम्डा आ जाएगा। और जब पृष्ठ आवेश वितरण हो तो यहाँ DA आ जाएगा और रो की जगह सिग्मा आ जाएगा। और जब भी आवेश वितरण हो तो आपके पास DV आ जाएगा और रो, बाकी फॉर्मूला सेम। यानी कि मेनली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अब तक जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाला आपने, बिंदुवत आवेश के कारण। और इसके बाद अब अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो उसके लिए कि जब आवेश समान रूप से वितरित हो, बहुत सारा चार्ज आपके पास पड़ा हो, एक समान रूप से वितरित हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना चाहिए वहाँ। तो उसके लिए आवेश वितरण अपने देखते हैं कितने टाइप का रहेगा, रैखिक, पृष्ठ और आयतन आवेश वितरण रहेगा, ठीक है। कि जब भी आवेश समान रूप से वितरित होता है तो उसको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब जो छोटा सा अल्पांश होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? बिंदुवत आवेश की तरह बिहेव करेगा। तो बिंदुवत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं अपने, वो निकाल लेंगे और पूरे सरफेस पर ज्ञात करने के लिए उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इस मेथड से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। कि आपके पास चाहे रैखिक आवेश वितरण हो, पृष्ठ हो, चाहे आयतन हो, तो आपको छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। कल पर इस पर अपने डेरिवेशन भी करेंगे एक, ठीक है, जिससे आपको ये पूरा अच्छे से समझा देगा। एक बार आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी है कि आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, रैखिक, पृष्ठ और आयतन। इसको अच्छे से स्टडी करोगे आप, इसके बाद अपने नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे आप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।